आगे, जैसे कि LCA तेजस, जिसकी कॉस्ट कुछ है $30-40 मिलियन पर प्लेन, और इसके कंपटीशन में चाइना ने एक ये JF-17 निकाला है, जो पाकिस्तान के साथ इज प्राइमरली फॉर पाकिस्तान, बट अभी वो दोनों मिलके उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बांग्लादेश को बेच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मलेशिया को भी शायद देंगे ये, और ये इन दोनों जहाजों के बीच में बराबर का टक्कर है, JF-17 और LCA तेजस, जो दे आर ऑलमोस्ट इन द सेम क्लास, ऑलमोस्ट इन द सेम कैटेगरी, तो इट्स अ वेरी इंटेंस कंपटीशन, तो इसीलिए हम उसको ज्यादातर ये कर रहे हैं, इट्स बीइंग पुश्ड वेरी एक्टिवली साउथ अमेरिका में। अभी आपने बात की ना सर, मैं टोक के पूछ रहा हूँ JF की, ये किसका इंजन लगा रहे हैं? रशियन इंजन लगा रहे हैं। रशियन इंजन, बिल्कुल, मतलब ना इसमें चाइनीज इंजन है ना पाकिस्तानी? नहीं, रशियन इंजन है। और हम लगा रहे हैं अमेरिकन इंजन। मैं पढ़ रहा था तेजस के बारे में, तो मैंने ये देखा कि जितने हमें चाहिए उतने हमें मिले नहीं अभी तक, स्क्वाड्रंस जितने होने चाहिए उतने पूरे भी नहीं हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने कावेरी इंजन डेवलप नहीं किया, जो स्वदेशी इंजन है, इस पर हमने बहुत बात की पॉडकास्ट में, और पॉडकास्ट बहुत चला। फिर हमने यूज किया अमेरिकन इंजन, वो भी हमें पूरे नहीं दे पा रहे हैं, जिस वजह से गति जो है बढ़ नहीं रही है हमारी। अब मैं समझना चाह रहा हूं कि वो हमें इंजन तो दे नहीं रहे, क्योंकि उनका ये कहना अमेरिकन का कि हमारे पहले पूरे हो जाएं। हम तेजस के एक्सपोर्ट पर इतना क्यों उतारू हैं जब हमारे स्क्वाड्रंस पूरे नहीं हो रहे? अच्छा प्रश्न पूछा आपने, और कई सारे लोग भी यही पूछ रहे हैं कि जब हमारे खुद के स्क्वाड्रन नंबर इतने लो हैं तो आप इसको एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? बट यू नो द थिंग इज दैट आप वेट नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट 200 जहाज की ऑर्डर हमने ऑलमोस्ट 180 जहाज के दे दिए हैं हमने HAL को। HAL का जिसने अपना अभी पहली डिमांड पूरी भी नहीं की इंडियन एयरफोर्स की। जी, उनके काफी सप्लाई चेन इश्यूज हैं तेजस को लेके, एंड जिसको लेके इंडियन एयरफोर्स बहुत नाराज है, क्योंकि आज बयान आए थे। बिल्कुल, इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस साल के शुरुआत में बेंगलुरु में उन्होंने कहा कि देखिए आपने इतने प्रॉमिस किए थे, हमें तो कुछ नहीं मिला अभी तक, जहाज नहीं आए। तो इनफैक्ट अभी तो ऑलमोस्ट साल निकलने आ रहा है, लेकिन उनके पास एक भी Mark 1 जहाज नहीं। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम दुबई जैसे एयर शोज में जाके ग्राहक ढूंढ लेंगे और फिर हम उनकी डिमांड भी पूरी कर देंगे। आपके खुद के रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं हो रहे, आपको ये गेम खेलना ही पड़ेगा। और जैसे कि पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है, वो अपने प्रोडक्शन पूरे उनके नहीं हो रहे, उनके प्रोडक्शन लाइन से निकाल के वो दे रहे हैं अजरबैजान को। वो आ गया था न्यूज अभी रिसेंटली, कुछ 6-8 जहाज उन्होंने प्रॉमिस किया, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग कि फॉरेन कंट्रीज ये वेट नहीं करेंगे कि भैया आपकी अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर दो, उसके बाद हम देखेंगे, भाई हमें तो आज ही चाहिए, कल ही चाहिए, तो आप दे सकते हो तो दे दीजिए। सो दिस इज इट्स अ टेस्ट केस। और मैं समझता हूँ कि ये, क्योंकि आज तक इंडिया ने फॉर वेरियस रीजंस, एक तो वी डिडंट मेक एनीथिंग, खुद का अपना कुछ सामान नहीं था जो बना रहे थे, जो हम बेच सकते थे, और जो भी हम बेच रहे थे बहुत ही लो टेक्नोलॉजी, पैराशूट्स या टेंट्स और एम्यूनिशन वगैरह। अजरबैजान जैसे देशों में, बांग्लादेश जैसे देशों में ये भरोसा कहाँ से आता है अब कि हम अपने जहाज़ों की रिक्वायरमेंट किसी अमेरिका, किसी फ्रांस या किसी रशिया से पूरी ना करके इन देशों से पूरी करें? क्या पाकिस्तान, चीन ने बनाया, ये ले लेते हैं? ये अचानक से ये नया मार्केट उन्हें कैसे दिखाई देने लगा? ये लोग कैसे स्पॉट कर लिए उन्होंने? आई थिंक एक सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन इंडिया ने लिया आज तक, ये है कि हम अमेरिका से फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे, बाकी सब कुछ लेंगे, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट, फाइटर जेट का इंजन भी लेंगे, लेकिन गलती हम नहीं लेंगे। फाइटर जेट नहीं लेंगे, लेकिन फाइटर जेट के इंजन लेंगे। ये गलती हमने कर दी है, और 10 साल पहले उसका हम एक बहुत भारी सजा भुगत रहे। लेकिन जब किया है तो कुछ सोच के किया होगा। फ्रेंच इंजन लेना चाहिए था। अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे अट्रैक्टिव ऑल्टरनेटिव्स आ गए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी, जैसे टर्की जो है बहुत ही अट्रैक्टिव एक हथियार बनाने वाली देश बन के निकली है। चाइना जो है आज तक इट वाज इंपोर्टिंग ऑल इट्स वेपन्स, लेकिन क्या हुआ है कि अब 20 साल पहले की अगर आप बात देखोगे, जब ऐसे कोई घटना घटती है तो उसके बाद जो खरीदार हैं, बेसिकली वहाँ एयर शो तो इसीलिए हो रहा था, तो फिर उन पर किस तरह का फर्क पड़ता है? आर्मेनिया, मलेशिया, अर्जेंटीना खरीदारी के लिए आए थे, क्या इससे नेगेटिव फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, दैट इज अनडिनाइबल, वो तो होगा ही। व्हेनेवर यू सी अ प्रोडक्ट लाइक दिस, दे से अरे यार ये तो हो गया, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल एक टेक्निकल, आई मीन फुल डिटेल्स तो आ ही जाएंगे, बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव सीन दैट विल अंडरस्टैंड कि ये बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्रैश हुआ है।
इट इज नॉट एनी नॉर्मल टेक्निकल क्रैश और इंजन फेलियर, उस तरह के कोई ये नहीं थे. इट इज सम वेरी डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस. तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में देयर विल बी कुछ तो इफेक्ट होगा. देयर विल बी इफेक्ट. दे विल go easy on the purchases. They may not consider it in the next couple of months. लेकिन आगे चलकर, I mean, it is all up to how the government now takes it with all these countries. ये जो deals आ रहे हैं, it is not so much about HAL versus selling to another country. It is actually government of India selling to government of Azerbaijan, Armenia, government of Argentina, Malaysia वगैरह. तो किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट अभी इसको नेगोशिएट करके पुश कर सकती है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन दैट. शायद फोकस नहीं है हमारा, उतना फोकस नहीं है. हो सकता है कुछ और हो, इधर उधर हो. मेरा प्रश्न ये है कि 3-4-5 महीने में हमने 2-3 बार मुलाकात की है. इस दौरान आपको कभी कुछ दिखाई दिया कि अब किसी चीज में सकारात्मक कोई गति आई हो, कुछ पॉजिटिव हो रहा हो? जब ऐसा ही है सब. वेल, आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग. आई मीन वो तो है, बट जिस स्पीड पे उसे होना चाहिए वो मुझे नहीं दिख रहा है. दैट इज स्टिल थोड़ा एक सिस्टमिक इनर्शिया है. इंजन को लेके अभी भी है, थोड़ा चल रहा है, बट इट्स नॉट मूविंग एट दैट ग्रेट स्पीड अनफॉर्चुनेटली. और जो जियो पॉलिटिक्स है, आई थिंक जियो पॉलिटिक्स की जो स्पीड है वो ज्यादा T20 ज्यादा तेज है. हम अभी भी टेस्ट मैच इरा में खेल रहे हैं आराम से. जियो पॉलिटिक्स जो है T20 पे है, T10 पे, और कल T1 T2 तक पहुंच जाएगा. अब मासूम ही है सवाल तो मेरा, पर मैं पूछ लेता हूँ. हम रशिया के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिशें फ्रांस के साथ या चाइना के साथ क्यों नहीं कर सकते, जब हमारा वैसे तो व्यापार खूब है चाइना के साथ? हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलकर रशिया का इंजन लगा सकते हैं, जबकि रशिया को भी पता है कि पाकिस्तान किस तरफ खड़ा है. हाँ. पहले अमेरिका और फिर चाइना के साथ. साफरान इंजन हम ले रहे हैं, उनके साथ डेवलप कर रहे हैं जॉइंटली, लेकिन चाइनीज के साथ नहीं कर सकते कभी नहीं. इजराइल के साथ हो सकता, लेकिन उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है. जो अमेरिका जो है वो ये नहीं चाहती है कि इजराइल खुद का कोई प्लेटफॉर्म बनाए. बता रहे हो, जो ट्रम्प का यही तो रोना है ना कि भाई आप तो सब मुफ्त में आपसे ले रहे हैं, हम सिक्योरिटी अम्ब्रेला ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ले रहे हैं, हमारी न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी, और हमें कुछ नहीं मिल रहा है भाई. नो, दैट इज वन थिंग. बट तो इजराइल के साथ, लेकिन यू हैव टू गिव इट टू द इजरायलीज. वो लावी फाइटर उन्होंने लेके चाइना को बेच दिया, सेम डिजाइन. तो जो उनकी जो, आई थिंक इट्स नॉट द JF-17, FC-8 या वन ऑफ द JF-10, आई थिंक J-10 जो है, इट इज अ कॉपी ऑफ द लावी, इजरायली लावी. JF-17 में उन्होंने रशियन इंजन लेके पाकिस्तानियों को दे दिया. बट आगे चल के यू नेवर नो, देयर विल बी अ चाइनीज इंजन ऑल्सो. ये तो इंटरिम सोल्यूशन है. मैंने आपसे कहा था ना पहले भी, जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट करता हूँ थोड़ा सा हताश निराश हो जाता हूँ. आप रियलिटी चेक देते हैं कि ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर आप बताते हैं चल बढ़ तो रहे हैं, गति कम है आपकी और आपसे तेज चल रहे हैं. बिल्कुल, ये बहुत बुरा है. बहरहाल सर, आज तो पॉडकास्ट खैर हमने यही सोचा कि तेजस पर करेंगे और फिर उस हादसे पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे. अभी कुछ अपडेट हुआ आपने लिया हो कि कब तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स वगैरह बाहर आएंगी, मिलेंगी? आई थिंक अगले 2 महीने के अंदर, मोस्ट लाइकली विद इन द नेक्स्ट 2 months, बाय जनवरी वी शुड गेट द रिपोर्ट. वीडियो देखने का शुक्रिया. चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें. खानसा न्यूज़ लॉन्चर.